ये जो हम भौतिक राशियां पढ़ चुके हैं, अब उन्हीं की डिफिनेशंस क्या होती है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए कि 1 मीटर क्या होता है, मीटर तो सभी को मालूम है, मीटर तो सभी को मालूम, लेकिन 1 मीटर होता क्या है। 1 मीटर वह दूरी है, दूरी ही कोई होती है उसी को मापते हैं, जिसमें शुद्ध क्रिप्टन, अब क्रिप्टन शब्द नहीं मालूम होगा, ये तुम आवर्त सारणी जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो उसमें क्रिप्टन आता है। क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650 763 73 तरंगे, यानी इतनी तरंगे आती हैं। 1 मीटर वह दूरी है, इसीलिए उसका 1 मीटर की पूरी डिफिनेशन है ये। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है 1 मीटर क्या है। 1 किलोग्राम क्या है, देखो किलोग्राम तो सबको मालूम है कि हम अपना वेट नापेंगे तराजू पे तो किलोग्राम मान लो, चीनी लेने जाओ किलोग्राम में देते, कोई भी चीज हो किलोग्राम में देते कितने किलो है। ठीक है, लेकिन किलोग्राम है क्या, 1 किलोग्राम 4 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। 1 किलोग्राम जो है 4 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन होती है। 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133, ये सीजियम भी आवर्त सारणी का है, सीजियम 133 परमाणु 91 92 63 17 70 इतने बार ये कंपन करता है, तब जाकर 1 सेकंड होता है। बात समझ में आई कैसे होता है 1 सेकंड। अगला है एम्पियर, देखो धारा का 1 एम्पियर 1 कूलाम विद्युत आवेश। देखिए कूलाम जो है वो कक्षा 12वीं में पढ़ने को मिलेगा, इसमें आ गया है लेकिन वो 12वीं में तुमको पढ़ने को मिलेगा। 1 कूलाम विद्युत आवेश को 1 सेकंड में, विद्युत आवेश भी उसी में पढ़ने को मिलेगा, 1 सेकंड में एक विशिष्ट बिंदु से आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। 1 सेकंड में जब आगे बढ़ने का जो प्रतिनिधित्व करता है वो 1 एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा जो है, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में इसको बता दे रहे हैं तुम लोग को, इससे तो है कक्षा 12वीं में पढ़ने को मिलेगा ये आवेश, ये एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का होता है जो हमारे घरों में करंट बहता है, और करंट यानी ठीक है जो धारा बहती है उसी करंट को ही तो धारा कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की भाषा में जो हिंदी में धारा कहते हैं, इंग्लिश में करंट कहते हैं। तो जो करंट बहता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। देखिए एम्पियर में ही नापी जाती है। जैसे तुमने लेकर देखा होगा घर, कई बहुत सारे लोगों के घरों में समरसेबुल लगा होगा, ठीक है, पंप जो होता है, और उसका एक बॉक्स लगा होता है जिसमें मोटर पड़ी रहती है, उसी वाले में बॉक्स लगता है, हैंड पंप वाले में बॉक्स नहीं लगता। ठीक है, उसमें एक बॉक्स लगता है, एक वोल्टेज का मीटर रहता है और एक उसी के जस्ट ऊपर देखना होगा एक धारा का मीटर रहता है, करंट वाला, एम्पियर मापने वाला। तो जो होता है वो बताता है कितनी इसमें धारा आ रही है, एम्पियर। नीचे तो वोल्टेज बताता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे मालूम कर सकते हो कि कैसे एम्पियर कितना बताता है। तो 1 एम्पियर हुआ है। 1 केल्विन क्या होता है, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है, यानी इतना भाग है इसका, तो वो जाके 1 केल्विन होता है उष्मागतिक ताप का। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उष्मागत की, जो पहले हम बता चुके हैं तुमको, भौतिक जगत टॉपिक पढ़िए, पहला टॉपिक पढ़ोगे तभी ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर इसको आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक तुमको बहुत जरूरी है पढ़ना, नहीं तो आगे तुमको बीमा नहीं निकाल पाओगे। अगर तुमने जो पीछे चार्ट हम पढ़ा चुके हैं और वो चार्ट नहीं पढ़ोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मोल, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या सी का मतलब कार्बन ये है इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन 12, ये सबके परमाणु क्रमांक क्या लिखे हुए, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर है। यानी इतने किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो वो 1 मोल होता है। वो कितना होता है, 1 मोल होता है। आगे देखते हैं रेडियन। 1 रेडियन वह कोण है, और रेडियन स्टेरेडियन ये कौन से कोण है आगे बता चुके हैं।
अल्लू नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानकारी होगी? पहले वाले वीडियो देखो तभी तो आगे जानकारी होगी। एक रेडियन और स्टेरेडियन ये पूरक कोण में आते हैं, ठीक है, ये भी जानकारी करो। सॉरी, पूरक राशि में आते हैं, कोण बोल दिया गलती से। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जो क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसको हम एक स्टेरेडियन बताते हैं। जैसे कोई गोला है, ठीक है, सपोज दैट ये गोला है, गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल ये गोले के त्रिज्या के वर्ग के, गोले की जो त्रिज्या होती है r, उसके वर्ग के बराबर हो, तब जाकर ये एक स्टेरेडियन होता है, एक घनकोण होता है। ये सारी डेफिनेशंस लिख लेना। फिर इसके बाद त्रुटि विश्लेषण तुमको कराते हैं। त्रुटि विश्लेषण के बाद न्यूमेरिकल पे सीधा जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल धुआंधार क्लास चलने वाली है, ये समझ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से अल्पतमांक, वो सब डेफिनेशन सारी लिख के, अगला है अल्पतमांक। चलिए यहाँ से देखते हैं अल्पतमांक। देखिए अल्पतमांक होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। अल्पतमांक देखिए, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी यंत्र द्वारा, यंत्र का मतलब है कोई उपकरण द्वारा, यानी वर्नियर कैलिपर्स जैसे देखा होगा, ठीक है, कोई यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली माप। और स्क्रू गेज देखा होगा, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। कैसे कोई ये मार्कर है, वर्नियर कैलिपर से इसको नाप लिया जाता है कितना मोटा है ये, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से किसी भी निडिल वगैरह हो या मार्कर वगैरह हो, उसकी कितना मोटा है, ये कितनी मात्रा है, वो उससे मालूम किया जाता है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। अभी तो हमारे पास है नहीं, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आप गूगल वगैरह में देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, ठीक है। अल्पतमांक, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो न्यूनतम माप होती है 1 mm, मापी जा सकने वाली 1 से 1 mm जो छोटी छोटी राशि होगी, किसी भी यंत्र की जो छोटी छोटी राशि होगी, वही उसका अल्पतमांक होता है। जैसे हम तुमको दिखाते हैं, ये है फीता, जैसे ये देखा होगा, दर्जी अर्जी के पास जाते हो, इस तरह का फीता होता है, ठीक है। इस फीते में हम दिखा दे रहे हैं, ये जैसे छोटी सी छोटी माप होगी, इसमें छोटी सी छोटी माप, ये अल्पतमांक होगा इसका। सेंटीमीटर में है तो इधर इंच में है, ये देखो इधर इंच में है, ये छोटी से छोटी माप अल्पतमांक हो गई, ठीक है। समझ में आया कुछ? चलिए आगे देखते हैं। त्रुटि, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि। देखो त्रुटि का मतलब क्या होता है, त्रुटि कई प्रकार की होती है। जैसे हम बता दे रहे हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस मार्कर की हमने ये लेंथ नाप ली, यहाँ से इस मार्कर की हमने लेंथ नाप ली। अब इसमें जैसे एग्जैक्ट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है, और यहाँ पर हम माप ले रहे हैं तो इसमें कुछ 15.2 आ रहा, 15.3 आ रहा, या 14.2 आ रहा, 14.3 आ रहा, तो एग्जैक्ट लेंथ नहीं मालूम कर पाते हैं हम। लेंथ जबकि इसकी एग्जैक्ट है, लेकिन हम नापने से एग्जैक्ट नहीं मालूम कर पा रहे हैं, वो होती है त्रुटि, उसको कहा जाता है। देखो इसमें मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब है निश्चित नहीं है, निश्चित त्रुटि, वही तो त्रुटि हुई कि हम निश्चित ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। त्रुटि, कोई भी गलती करते हैं उसी को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी है अथवा डिफिनेशन, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यानी मापन में त्रुटि बराबर होता है प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, डेल्टा एक्स बराबर एक्स माइनस कैपिटल एक्स। ये हो गया, ठीक है। आया ना समझ में? ये भी समझ में आ गया। चलो इसको रख देते हैं।